अपने जैसा संतान उत्पन्न करना। अब आदमी है तो आदमी के बच्चा जन्म करेगा, अब गाय है तो गाय के बच्चा देगी। अब ऐसा तो नहीं कि आदमी है तो कुत्ता का बच्चा दे देगा, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। तो अपने जैसा संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक, अलैंगिक जनन। समझेंगे इसको। अब लैंगिक जनन किसको कहेंगे, जिसमें दो युग्मक भाग लेता है, दो युग्मक भाग लेता है, उसे कहेंगे लैंगिक जनन। दो युग्मक का मतलब हो गया मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, दो युग्मक हो गया, स्त्री और पुरुष। वैसा जनन जिसमें दो युग्मक भाग लेता है उसे कहेंगे लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसको कहेंगे, वैसा जनन जिसमें एक युग्मक भाग लेता है, एक युग्मक भाग लेता है उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। जैसे में अगर मान लीजिए कि आलू है, ठीक, अब आलू है तो आलू को अगर काट करके चार फाका करके रोप देंगे तो हो जाता है, जानते हैं। भला इधर नहीं होता होगा लेकिन नैनीताल तरफ होता है, इसलिए कि उधर सब दिन आलू होता है ना जी, इधर तो सब दिन वो नहीं करता है, उधर चार फाका काट के रोप देता है तो हो जाता है। एक ही आलू से नहीं, तो उसको हम कहेंगे ना कि एक आलू से चार गो जन्म ले लिया, चार आलू, है कि नहीं, तब वो एक युग्म का हुआ। ऐसा नहीं कि आलू और प्याज को फेंटे तब अलगे हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। अब आलू प्याज को फेंटेंगे दूसरा चीज तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। एक युग्मक भाग लेगा तो उसको कहेंगे लैंगिक जनन। लेकिन आपका होम साइंस के पहला चैप्टर शिशुओं की जानकारी और जनन की जानकारी में इसमें बाबू ये नहीं आता है, ये आपका नहीं आता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन से, तो इसमें आपको मेल के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा और फीमेल के बारे में भी पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, बात समझे कि नहीं। अब समझिए, अब स्त्रियों में पहला समझिए, स्त्रियों में दो अंडाशय होता है, स्त्रियों में दो अंडाशय होता है, दो अंडाशय होता है। कितने अंडाशय, स्त्री में कितने अंडाशय, दो अंडाशय। उसी प्रकार पुरुषों में भी दो वृषण होता है। क्वेश्चन पूछता है पुरुषों में कितने वृषण होते हैं तो कहेंगे दो, स्त्रियों में कितने अंडाशय होते हैं तो कहेंगे दो। याद हो गया, दो गो वृषण पुरुष में, दो अंडाशय स्त्री में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा खरबर करा, अब समझिए। अब फीमेल में दो गो हार्मोन होता है, दो गो हार्मोन जो कि आपको बहुत पूछता है। प्राथमिक हार्मोन दो होता है, जनन का हार्मोन दो गो होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जनन का हार्मोन है और प्राथमिक हार्मोन कहलाता है किसका, स्त्रियों का। किसका कहलाएगा, स्त्रियों का। ये स्त्रियों का दो गो हार्मोन जनन का हार्मोन कहलाता है। अब यहां समझिए, अब पुरुषों में जनन का हार्मोन एक होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें होता है, पुरुष में। किसमें होता है, पुरुष में। अब इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में जनन की क्रिया विकसित होती है। इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी मोछ आता है,
इसी हार्मोन के कारण पुरुषों का आवाज मोटा होता है। बात समझे कि नहीं? तो ये हार्मोन जो है जनन का हार्मोन कहलाता है, जो कि प्राथमिक हार्मोन है पुरुषों का। इतना में कोई दिक्कत? आगे समझिए। आगे अब फीमेल में बाबू एक होता है फैलोपियन नलिका। नाम सुने हैं? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फैलोपियन नलिका का जुड़ाव किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय से फैलोपियन नलिका का जुड़ाव होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्वेश्चन पूछता है कि अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? तो कहेंगे अंडाशय में। अंडाशय में स्त्रियों में 2 अंडाशय होता है। अब समझिए, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ है कि नहीं? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ। मान लीजिए ये दोनों अंडाशय, ठीक, ये दोनों अंडाशय। अब ये दोनों जब अंडाशय है तो इसमें जो है फैलोपियन नलिका का जुड़ाव होता है। फैलोपियन नलिका का जुड़ाव होता है। अब इसी अंडाणु में, इसी अंडाशय में अंडाणु बनता है। इसी अंडाशय में अंडाणु बनता है। इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। अब यहाँ पे सवाल है, आप कहेंगे सर 2 गो अगर अंडाशय है तो दोनों में एक के साथ अंडाणु बनता है? नहीं, दोनों में एक साथ अंडाणु नहीं बनेगा। एक मंथ इधर बनता है तो दूसरे मंथ इधर बनता है। एक मंथ इधर बन गया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद जो है यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। फिर दूसरे मंथ इधर बनेगा, अल्टरनेट बनता है, ना कि दोनों एक साथ बनता है। बात समझ में आ रहा है? अब अंडाणु जो है जब विकसित हो करके चला जाता है फैलोपियन नलिका में। कहा चला जाता है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में जाने के बाद ये जो है निषेचन की क्रिया करता है फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो कहेंगे फैलोपियन नलिका में। स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन की क्रिया कहते किसको है? जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो उसे क्या कहेंगे? निषेचन। उसे कहेंगे निषेचन। समझेंगे इसको, थोड़ा सा समझिए। अब अंडाणु विकसित हुआ, चला आया फैलोपियन नलिका में। अब फैलोपियन नलिका में जब आ गया तो ये अंडाणु शुक्राणु का इंतजार करता है। ये अंडाणु शुक्राणु का इंतजार करता है। शुक्राणु आया तो ठीक, तब निषेचन की क्रिया करेगा, और नहीं आया तो धीरे धीरे ये अंडाणु जो है खराब होने लगता है। बात समझे कि नहीं? धीरे धीरे ये अंडाणु खराब हो जाता है। उसके बाद अगर आ गया तो आने के बाद जो है तभी ये दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करेगा। इतना में कोई दिक्कत